जाते हैं, ऊपर के भारी अणु नीचे आते हैं, ऊष्मा के संपर्क में आते ही ये भी गर्म हो जाते हैं और ऊपर जाएँगे। ये पूरा संवहन की प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें आप देखिए कि पानी जो गर्म होगा, लाल कलर से आप देख रहे हैं, ये अणु ऊपर जाएँगे, ऊपर के जो नीले अणु नीचे आएँगे, ये भी आग के संपर्क में आएँगे, गर्म होते रहेंगे। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ये क्या है? संवहन विधि है, जिसमें द्रव या गैस को गर्म किया जाता है और जो द्रव या गैस के अणु होते हैं, ये ऊष्मा के संपर्क में आते ही हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर के जो भारी अणु होते हैं, वो नीचे आते हैं, फिर ऊष्मा के संपर्क में आकर वो गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है, जिसे हम संवहन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम और एनिमेशन से समझ आ गया होगा कि ऊष्मा का संवहन क्या है। तो ऊष्मा का संवहन यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चालन में हमने क्या पढ़ा था कि अणुओं की गति नहीं होती है। जैसे ये अणु है, उसके बाद ये अणु अपने साथ वाले अणु को गर्म करेगा, वो इसको गर्म करेगा। अणुओं की गति नहीं हो रही, लेकिन संवहन में क्या है, अणु हल्के होकर ऊपर जा रहे हैं, भारी अणु नीचे आ रहे हैं, अणुओं की गति हो रही है ना। तो संवहन में मॉलिक्यूल्स की गति होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। इन चालन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बारीकी से जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि अणुओं की गति किसमें होती है या किसमें नहीं होती। और द्रव और गैस में ऊष्मा संचरण की इसी विधि द्वारा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। और चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता है। तो चालन की अगर तुलना की जाए कि चालन या संवहन में ऊष्मा का संचरण किसमें तेज होता है, तो संवहन में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन से थोड़ा तेज होता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अणुओं की मूवमेंट हो रही है। तो जब अणुओं की मूवमेंट होगी तो जाहिर सी बात है इसमें जो प्रक्रिया होगी थोड़ी तेजी से होगी। तो जैसे ये उदाहरण है कि जब हम किसी बर्तन में जल को गर्म करते हैं तो संवहन के कारण बर्तन के नीचे वाले कण ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले कण नीचे चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सारा जल का तापमान एक समान नहीं हो जाता, अर्थात जल गर्म नहीं हो जाता। इसका उदाहरण है। तो एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आप बता पाते हैं नहीं। तो उदाहरण क्या है कि चाय की केतली, चाय की केतली, मेरी लिखावट पर मत जाइएगा कि चाय की केतली में जो चाय है वो किस प्रक्रिया से गर्म होती है। तो चाय की केतली में जो चाय है ना वो किस प्रक्रिया से गर्म होगी, तो वो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाय की केतली में जो केतली है वो किस प्रक्रिया से गर्म होगी, वो चालन। कैसे? देखिए मान लीजिए ये चाय बन रही है इसके अंदर और ये केतली है, बाहर का जो बर्तन है ये केतली है चाय की। तो चाय की केतली के अंदर जो चाय है वो तो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी ना। लेकिन जो बाहर की केतली है, जो उसका बर्तन है, तो ठोस है, वो चालन की प्रक्रिया से गर्म होगा। तो चाय की केतली में जो चाय है वो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी। लेकिन चाय की केतली की जो केतली है वो चालन की प्रक्रिया से गर्म होगी। ये थोड़ा डीप हो गया, लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा। तो उसके बाद संवहन के बाद हम विकिरण देखते हैं कि विकिरण विधि क्या है। ये तीसरी विधि है। तो विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करती है। तो चालन और संवहन दोनों में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अणुओं की जरूरत है ना। लेकिन विकिरण में चाहे माध्यम हो या माध्यम ना हो, जरूरत ही नहीं है। विकिरण में माध्यम की अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधा किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करता है। और इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण यदि कोई माध्यम होता है तो वो गर्म नहीं होता। मतलब अगर माध्यम है भी तो माध्यम को बिना गर्म किए हुए ये सीधा अपने टारगेट तक पहुंचती है। और यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है। तो सीधा इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये आप समझ लीजिए। तो ऊष्मा संचरण की है सबसे तेज विधि है, ये याद रखिएगा। तो जो हमें सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है ना पृथ्वी पर, वो रेडिएशन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उसी को विकिरण कहते हैं। जो सूर्य की किरण है हमारी पृथ्वी को गर्म करती है, जो हमें टेम्परेचर फील होता है, जो हमें ऊष्मा मिलती है, वो क्या है, वो रेडिएशन है, विकिरण है। विकिरण का एग्जाम्पल है जैसे आग की भट्टी जल रही है, उसके बगल में सर्दियों में क्या होता है, आग जल रही है और हम खड़े होकर सेकते हैं ना आग को। तो हम आग को टच तो नहीं कर रहे, आग से हमारी दूरी है, तो तब भी हमें टेम्परेचर फील हो रहा है ना, ऊष्मा फील हो रही है। ये क्या है, ये विकिरण का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो विकिरण का एग्जाम्पल याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, विकिरण के क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है और भट्टी में आग जलाने पर जो उसकी ऊष्मा होती है ये मनुष्य तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। हम जो आग सेकते हैं तो जो हमें ऊष्मा मिल रही है ये भी विकिरण की सहायता से, सूर्य के द्वारा जो हमें ऊष्मा मिल रही है ये भी विकिरण की सहायता से। मतलब कि इसमें हम फिजिकली उस चीज को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऊष्मा मिल रही है। ये क्या है, विकिरण की सहायता से। तो देखिए जो ऊष्मा के संचरण की विधि है वो सबसे तेज किसमें होगी, तो वो विकिरण में सबसे तेज विधि होगी। विकिरण के बाद क्या आएगा, संवहन। और संवहन के बाद क्या आएगा, चालन। तो चालन में सबसे स्लो है स्पीड, उससे ज़्यादा किसमें, संवहन में, और सबसे ज़्यादा विकिरण में। तो सबसे फास्ट सबसे तेज ऊष्मा संचरण की विधि है विकिरण में, विकिरण से कम संवहन में, संवहन से कम चालन में। ये तीनों विधियां हमने पढ़ ली। तो एक ये उदाहरण है जिसमें तीनों ऊष्मा के संचरण विधियों को दर्शाया गया है। तो पानी का एक ये बर्तन है जिसे आग पर रखा गया था पानी को गर्म करने के लिए। अब पानी गर्म हो गया है, व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बर्तन को उठा रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऊष्मा है, ये मतलब आग है, आग से इसको ऊष्मा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है जिससे पानी गर्म होगा। तो पानी जो अंदर गर्म होगा ये कौन सी विधि से गर्म होगा, इसी को हम कहेंगे कन्वेक्शन यानी संवहन विधि।
और जब ये व्यक्ति पानी गर्म होने पर इसे उठा रहा है, तो उठाने पर क्या होगा, इसे गर्मी महसूस होगी ना, बर्तन को जैसे टच करेगा, क्यों? उसको गर्मी महसूस होगी, चालन विधि के द्वारा। क्योंकि जो पानी है, इसने अपने बर्तन को भी गर्म कर दिया और ये ऊष्मा धीरे-धीरे हैंडल तक पहुँच गई। ये इसको गर्मी महसूस होगी। ये क्या है? कंडक्शन, चालन। और जो ये आग जल रही है, आग जलने पर भी आग की भी तो एक ताप होता है इस व्यक्ति को, जब ये बर्तन को उठा रहा है, तो आग का ताप भी, आग की ऊष्मा भी तो इसे लग रही है ना, इसी को रेडिएशन कहेंगे। तो इसमें तीनों मेथड दर्शाए गए हैं ऊष्मा के। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब